हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और प्रिया की प्यारी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर लेकर के आई हूँ कुछ नई यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, अगर मेरी ये टिप्स आपको पहले से पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी ज़रूर बताना। और आपने पहली बार अगर ये मेरी टिप्स देखी है तो मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप गेहूँ बाहर ही पिसवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके घर पर घंटी है, चक्की है और आप घर पर ही गेहूँ पीसते हैं तो आपको पता होगा कि चक्की में एक कपड़ा होता है आटा निकालने की जगह पर। तो उस कपड़े के दोनों साइड इलास्टिक लगी होती है और वो हमें टाइट ही चाहिए। अगर वो जरा से भी ढीली या लूज़ होगी तो आपके गेहूँ जब पीस रहे होते हैं तब वो आटा जो है अंदर का वो चारों तरफ बाहर की ओर फैल जाएगा और पूरा घर जो है, किचन जो है, जहाँ पर भी आपने घंटी रखी है वो सारा का सारा आटा 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 हो जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैंने इलास्टिक जो है वो निकाल दी है। वहाँ पर सिलाई होती है वो निकाल कर मैंने दूसरी लगा दिए और दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही इलास्टिक लगा रही हूँ। तो आपको ये कपड़ा फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कपड़ा हमें घर पर मिलेगा भी नहीं। तो आपको सिर्फ ही इसकी जो इलास्टिक ढीली हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है, उसे ही निकालना है और नई फिट कर देना है। तो इससे क्या होगा, नई की नई जैसी हो जाएगी। और फिर जितना नाप हो मेज़र करके ही आप इलास्टिक लगाइएगा, फिर उसे सुई और धागा लेकर इसे सिल देना। मशीन में भी आप कर सकते हो लेकिन हाथों से जल्दी हो जाता है। मैंने सिलाई लगाकर ही इलास्टिक को बाकी का जो हिस्सा था उसे काटा है। दोनों साइड एक ही मेज़र नहीं होता, नाप नहीं होता, अलग अलग होता है। ऊपर की साइड कम है और नीचे की साइड जो है वो बड़ा वाला भाग होता है। तो हमें उस तरीके से ही इलास्टिक लगानी है। तो दोनों साइड से मैंने जो पुरानी इलास्टिक थी वो निकाल दी और नई वाली इसमें मैंने डाल दी है और ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारे नए के नए जैसा कपड़ा हो जाएगा और हमें दूसरा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जिससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, पहले वाले भी मैंने लगा दी और दूसरी भी मैंने लगाकर अब इसे मैं सुई धागे से इसे फिट कर लूँगी जैसे मैंने पहले किया। तो हमारे ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ से हमारे घर के बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी सहेलियों में ये मेरा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उसे बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स हमारी है, जो हम कपड़े धोने का जो पाउडर लाते हैं, लिक्विड लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पाउडर लाते हैं तो उसके बारे में। मैं तो यहाँ पर दोनों ही लाती हूँ तो मुझे दोनों का ही अनुभव है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने व्हील पाउडर लिया है जो हम हर रोज़ यही यूज़ करते हैं। मशीन में हम लिक्विड डालते हैं और बाहर धोते हैं तो पाउडर डालते हैं। तो ये पाउडर की बुकी जो है वो हम लाते हैं, फिर हम इसे जो कंटेनर में है उसे भर देते हैं काट कर। तो आपको मैं करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसे काट कर अपने जो भी अपने पास कंटेनर होता है उसमें हम इसे भर देते हैं। फिर बस कुछ नहीं करते और ये जो पॉलीथीन है, पॉली बैग है, उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा यूज़ है। और जो शैम्पू होते हैं, शैम्पू का क्या करते हैं, हम अपने बाल धोकर उसके सेसे जो है वो भी हम फेंक देते हैं। तो पहले हम इसे जो पाउडर का पाउच है इसे साइड में रखते हैं और अब शैम्पू के सेसे जो खाली है वो ले लेते हैं। इससे भी हम क्या करते हैं, बाल धोकर इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा यूज़ हो सकता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आप इसका भी यूज़ करेंगे ये मेरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक पानी का टब ले लेंगे
उसमें ये सेसे जो है वो डाल देंगे सारे के सारे। और जो पाउडर का पाउच था उसे भी हम इसमें रखेंगे और उसका पूरा मुंह खोल देंगे। जहाँ से भी खुले आप इसे खोल दें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, पानी लेंगे और इसमें डालेंगे। पानी की क्वांटिटी थोड़ी या ज़्यादा आप ले सकते हो, आप जितना चाहो। फिर क्या करेंगे, हम ये जो पाउच है इसमें पानी डालकर इसे इस तरह से घुमाकर इस टब में पानी डाल देंगे और फिर उस पाउच को साइड में रख देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और ये जो सेसे हैं उसे हम अच्छे से रगड़ेंगे अंदर। तो क्या होगा, अंदर का जो बचा हुआ शैम्पू जो है वो बाहर निकलेगा। तो सारे सेसे को हमें इस तरह से रगड़ कर निकाल लेना है अंदर का शैम्पू। आपको मैं एक यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखो कितना अंदर शैम्पू रह जाता है। देखिए ये तो सारे में इतना इतना होगा तो कितना होगा, एक पाउच जितना तो हो ही जाएगा। तो क्या करेंगे, सब सारे के सारे पाउच में से हम सेसे में से शैम्पू निकाल लेंगे अच्छे से। और फिर इस पानी का क्या करेंगे, हम हमारे किचन में जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो उसका जो कपड़ा हो रहता है तो उसे हम साफ़ तो करते हैं, लेकिन उसमें जो थोड़ी सी जो स्मेल आती है वो रह जाती है। तो क्या करेंगे, शैम्पू में इसे धोएंगे तो वो जो बदबू होती है वो भी चली जाएगी। और शैम्पू से क्या होगा, चिकनाहट जो है वो जल्दी चली जाती है। इस तरीके से हम जो मोजे होते हैं उसे भी हम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि मोजे में भी बहुत बदबू आती रहती है। तो हम इस तरीके से शैम्पू से धोएंगे तो खुशबू आएगी और जल्दी से हमारे मोजे भी साफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी टिप आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पहले से पता थी तो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। दोस्तों, ज़्यादातर हम अभी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो हमारे बकेट होते हैं, टब होते हैं, तो कुछ ना कुछ प्लास्टिक का रहता है। यहाँ पर हम जो पोछा मारते हैं तो वो भी हमारी, हम डोल बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये मैंने डोल ले ली है, तो वो क्या होगा कि कभी ना कभी ये थोड़ा सा भी इसमें प्रेशर आया तो ये टूट जाएगी। तो थोड़ी सी टूटी हुई डोल हमें जो फेंकने का भी मन नहीं करता, तो इसका भी बहुत बड़ा यूज़ है। आप एक प्लास्टिक की कैरी बैग ले लीजिए, जो हम सब्जी लाते हैं वो भी चलेगी। यहाँ पर मैंने पार्सल में जो अंदर आती है पॉलीथीन वो ले ली है। तो हमारे इतनी सी जरा सी यहाँ डोल पर थोड़ी सी ही क्रैक आई है, लेकिन ये पानी इसमें नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस पॉलीथीन को हमें जलाना है और फिर उसकी जो बूंद बूंद है, इस जहाँ पर भी ये क्रैक हुई है वहाँ पर हम इसे लगाएंगे और ये चिपक भी जाएगा अच्छे से। तो एक बास्केट हम लेने जाएंगे बाज़ार में तो 100 रुपये या 150 रुपये की हो जाएगी, और यहाँ पर हमने मुफ्त में ही इसे रिपेयर कर दिया। तो दोस्तों, है ना ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप्स। एक बार में ये नहीं होगा, आपको 2-3 बार इसे जलाकर इस तरीके से इसमें इसकी बूंद बूंद जो है इसे इस तरह से रखनी है, और फिर कोई चिपिया या चम्मच लेकर इस तरह से इसे फैला दो तो ये अच्छे से हो जाएगा। जैसे हम ये नई की नई बना रहे हो, थोड़ा सा ऊपर रहेगा लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट हो गई है तो इसमें से हमने रिपेयर किए तो ऐसा तो रहेगा ही। तो दोस्तों, ये तो मेरी डोल हो गई, आप भी ऐसा करेंगे ये, हाँ या ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स की ओर। नेक्स्ट टिप्स हमारी ये भिंडी के बारे में, सब्जी के बारे में। जब कभी भी हम यहाँ पर भिंडी, गवार या फिर जो चोली बोलते हैं वो लाते हैं, तो क्या होगा, इसे हमें काटने में बहुत ज़्यादा देर लगती है और एक एक हमें काटनी पड़ती है, और अंदर एक एक नहीं काटेंगे तो अंदर कीड़े वगैरह होंगे तो भी हमें पता नहीं चलेगा। तो हम इस तरीके से एक एक काटते हैं।
लेकिन आपको मैं आज यहाँ बहुत ही अच्छा टिप्स बताने जा रही हूँ। हमें क्या करना है, पहले सारे की सारी भिंडी को एक हाथ में आप पकड़ सको उतनी भिंडी आप एक साथ में ले लो। इस तरह से एक एक करके हमें अपने हाथ में ले लेनी है। धोकर इसे साफ कर कर ही हमें इसे काटना है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली और फिर उसमें क्या करेंगे, एक रबर बैंड होता है जो कच्चा वाला, उसे हम इसमें लगा देंगे इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे, इसके आगे के जो डंठल है वो इससे हम चाकू की मदद से निकाल लेंगे। पहले जो सारे भिंडी है उसे एक तरफ कर लेंगे, फिर इसे हम आगे के जो पतला वाला हिस्सा है जो हम काट कर फेंक ही देते हैं उसे हम निकाल लेना है और फिर हमें इसे काटना है। देखिए इस तरह से हम काटेंगे और फिर देखेंगे, काटेंगे और फिर देखेंगे। तो यहाँ पर सड़ी हुई भिंडी होगी तो भी हमें पता चल जाएगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही काम की ये भी टिप्स। यहाँ पर लास्ट में हम जो रबर है उसे निकाल देंगे और फिर एक बार इसे कट कर लेंगे इस तरह से। ये चिकनी होती है इसलिए जल्दी से ये अलग नहीं होती। और फिर पीछे के जो डंठल रह गए उसे हम एक एक करके काट लेंगे, उसमें तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।